और 3 शर्तें को जहां पूरा किया जाता है, छोटा ही क्वेश्चन है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। और इसको आप लोग देख लीजिए, उपभोक्ता का संतुलन विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ आईसी इंडिफरेंस कर्व की सहायता से। ठीक है, तो कहता है कि आपका जो कंज्यूमर होता है उसके पास दो बातें होती है। सबसे पहला उसका एक बजट लाइन होता है, यानी कि दी हुई निर्धारित आय होती है। उस आय में ही उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को खरीदता है और उसकी उपभोग करता है और संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो दिए गए आय में जब उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को प्राप्त करता है, उस बिंदु पर जहां आईसी इंडिफरेंस कर्व स्पर्श करती है बजट रेखा को, तो अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त करता है जहां पर बजट रेखा का ढाल तथा इंडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र का ढाल एक समान होता है। उपभोक्ता वहां संतुष्टि को प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थात एक्स वस्तु का संयोग और वाई वस्तु के संयोग को निर्धारित करता है और वहां वह पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करके संतुलन के बिंदु पर रहता है। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह बिंदु होता है जहां से उपभोक्ता ना तो ऊपर जाना चाहता है और ना ही नीचे जाना चाहता है, अर्थात उसे उस बिंदु पर पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो रही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार उपभोक्ता संतुष्टि स्तर पर आ जाता है। तो संतुलन की शर्तें क्या होती है, तो कहता है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन की शर्तें। ठीक है, तो पहला है संतुलन की शर्तें, द स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन या बजट कॉन्स्ट्रेंट या प्राइस लाइन, जिसको बोलते हैं प्राइस लाइन, है ना, मस्ट बी इक्वल। हिंदी में क्या हुआ, कहता है कि तटस्थता वक्र एवं, है ना, कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल बराबर होनी चाहिए, बराबर या समान होनी चाहिए। ठीक है, पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई बराबर पी एक्स बाय पी वाई होनी चाहिए। यानी कहता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमत के बराबर, दोनों वस्तुओं की कीमत आपस में बराबर होनी चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर तथा दोनों वस्तुओं या जो बंडल बना रहे हैं वस्तुओं के मूल्य आपस में बराबर होनी चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर एवं वस्तुओं की कीमतों का अनुपात बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर या समान होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा शर्त है कि आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, अर्थात उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। ये 3 शर्तें जब पूरा हो जाएगा तभी जो है कंज्यूमर क्या होंगे, उपभोक्ता संतुलन पर होगा। इसे हम निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता से देखते हैं कि क्या इसमें होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको। अर्थात यहां पर क्या है, स्लोप है यहां पर, यानी कि स्लोप अर्थात यहां पर क्या हो गया, बजट रेखा उदासीनता वक्र रेखा को स्पर्श करनी चाहिए, यही ना, यहां पर अर्थात करके लिख सकते हैं इसको। इसमें जो है जो दोनों एक स्लोप है, बिना स्पर्श किए नहीं होगा, ढाल बराबर होगा तो स्पर्श करेगा ही। या इसको बहुत जगह बहुत में लिखता है अर्थात आईसी, है ना, कीमत रेखा को स्पर्श करनी चाहिए, ये है। चलिए मिटाए, आप देखिए इसको डायग्राम से। आवाज जा रही है आप लोग को? हाँ ठीक, इसे हम रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स पर हमने एप्पल को लिया, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और इस पर हमने मैंगो को लिया जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। इसको हम त्याग करते हैं और इसको हम गेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बजट लाइन दिया हुआ उपभोक्ता का,
मान लेते हैं ए बी बजट लाइन है, वो आप यानी इतना में खरीदारी आप कर सकते हैं, यानी कि आप एक्स का ओ बी मात्रा और वाई का ओ ए मात्रा ट्रेंगल है ना ए ओ बी में आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक IC1 है, एक IC2 है और एक IC3 है। ठीक है, 3 IC आपके पास दिया हुआ है और आपको इसमें संतुलन को ढूंढना है। तटस्था वक्र रेखा 1 है, तटस्था वक्र रेखा 2 है, तटस्था वक्र रेखा 3 है। देखिए IC1 जो है इसको यहाँ C पर और यहाँ D पर इंटरसेक्ट कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, टेंजेंस नहीं हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ ये जो है E पर स्पर्श कर रही है और ये तो आपका बहुत दूरी है। ये क्या बताता है कि जहां पर बजट रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल बराबर हो, तो कहां पर बराबर हो रहा है? E बिंदु पर। तो अर्थात x का x1 मात्रा खरीदेगा और y का y1 मात्रा वो खरीदेगा, इसको मैक्सिमम संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, देखिए IC1 पर नहीं संतुष्टि मिलेगा, क्यों नहीं? क्योंकि यह 2 बिंदु पर काट रही है, एक ही रेखा में 2 बिंदु पे काट रही है। इसका एक शर्त है कि उपभोक्ता, यानी इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता हो, अपनी संपूर्ण है ना आय का मतलब हुआ मनी, इनकम, MUM है ना, को व्यय कर देता हो, बचाता नहीं है कुछ, व्यय करता है। ठीक है, तो सब देखिए अब इस बिंदु पर क्या हुआ, C या D पर जो है उपभोक्ता इस बजट पे, बजट लाइन पे अगर रहेगा पूरा आय खर्च करेगा, लेकिन यहाँ C जो है इतना आय बचा ले रहा है, इतना ये इसके बराबर, लेकिन इस बिंदु पर पूरा आय खर्च करता है। अर्थात वो x का मात्रा और y मात्रा का खरीदता है ताकि उसको पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो C या D पर नहीं होगा संतुलन स्तर, क्योंकि एक ही रेखा पर 2 बिंदु काट रही है, तो 2 संतुलन थोड़ी होता है, संतुलन तो कहीं एक ही जगह होगा। तो कहता है उपभोक्ता जो है IC2 पर संतुलन में होगा, क्योंकि IC2 पर तीनों शर्त पूरा हो रहा है। स्लोप ऑफ बजट लाइन AB, जो बजट लाइन है आपको बजट रेखा है AB, ठीक है, AB है, तो इस पर जो है E पर स्पर्श कर रही है, यहाँ C या D पर काट रही है, तो काटना नहीं है, स्पर्श करना है, काटना नहीं है बल्कि स्पर्श करना है इसे, तो स्पर्श कर रही है ये। लेकिन IC3 क्या है, इसके बजट से बाहर है, यहां तक नहीं जा पाएगा वो, इसका बजट यहीं पर AB के बराबर ही है। तो बजट रेखा AB पर तीनों शर्त पूरा हो रही है IC2 की सहायता से। पहला शर्त है कि स्लोप ऑफ IC एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों E पर बराबर है। तो E बिंदु पर क्या है, E बिंदु पर है ना IC प्राइस लाइन या बजट लाइन को स्पर्श करती है, पहला है। दूसरा क्या हो रहा है, स्लोप यानी कि MRS XY बराबर क्या है, PX बटा PY, यानी इसका कीमत और इसका कीमत देखिए बराबर है दोनों, ये भी इतना है, ये भी इतना, ई बिंदु पर ये बराबर है। तीसरा है, देखिए यहां पर कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि यहां पर भी कटाई, लेकिन ये पूरा बिंदु के कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है। हाँ, तो फिर हम लोग देख रहे थे कि ये जो है क्या है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है, कहाँ, ई बिंदु पर, मतलब एकदम बिल्कुल टच कर रहा है और कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है। तो यहाँ पर तीनों शर्तें पूरा की जा रही है, इसीलिए क्या हुआ, ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में रहेगा, अर्थात इसे यहाँ पर ज्यादा संतुष्टि मिलेगा। IC1 पर नहीं रहेगा क्योंकि CD पर ये प्रतिच्छेद कर रही है और इतना पैसा, इतना रुपया अभी भी बच रहा है उसके पास खर्च करने के लिए, यहां से लेके यहां तक बच रहा है। तो कहता है कि पूरा आमदनी उसकी व्यय होनी चाहिए और ये उसके बजट से बाहर है, यहां तो जा ही नहीं सकता है। तो जब भी इसको उपभोक्ता को संतुष्टि मिलेगा वही बिंदु पर मिलेगा, IC2 पर मिलेगा। तो कहता है कि नीचे की IC कम संतुष्टि देता है, ऊपर की IC ज्यादा देता है। तो ये नीचे है IC1, IC2 ऊपर है, तो IC2 पर जो है ई बिंदु पर है ना
IC2 प्राइस लाइन बजट लाइन को स्पर्श करती है। MRS बराबर PX बाय PY है और कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन है, इसीलिए यहाँ इक्विलिब्रियम बराबर हो गया, क्या हो गया, MUX वटा MUY या MUX वटा MUY बराबर PX वटा PY बराबर क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM बाय PM, ये तीनों बराबर हो गया। अब बराबर क्या, MRS बराबर MRS XY, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये लिख दीजिएगा, इसीलिए उपभोक्ता को यहां संतुष्टि मिल गई। चलिए, दैट्स ऑल, यही है उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर। क्लियर हो गया, 2 टॉपिक आपका खत्म हो गया, 2 टॉपिक इसी तरह पर डे खिंचाएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन तो बजट लाइन होता है, इसमें करना क्या है, बजट लाइन में क्या करना है भाई आपको, बजट लाइन में मूल्य बढ़ेगा घटेगा तो बजट लाइन आगे पीछे शिफ्ट होगा, इसमें करना क्या है, ये आपका बजट लाइन है OX, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एप्पल है और ये मैंगो है, तो आप ये बजट लाइन है, ये आपका बजट लाइन AB है, ठीक है। तो आप इतना एप्पल खरीद सकते हैं पूरा पैसा से, और इतना आप क्या खरीद सकते हैं, मैंगो खरीद सकते हैं, अर्थात जो है OA अनुपात OB, ये दोनों बराबर है आपका। अब आप इसमें संयोग देखेंगे, इसमें IC के द्वारा होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन आपका ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, यानी CD हो जाएगा, और पैसा आपका बढ़ गया, इनकम और बढ़ गई आपके पास, कल तक आपको 20,000 था, 40,000 हो गया या 70,000 हो गया, तो फिर आप बढ़ गए। तो इस तरह से बजट लाइन शिफ्ट करता है, कहाँ, अपवार्ड, जब इनकम बढ़ता है, और इनकम घट गई आपकी तो घट के यहाँ आ जाइए, तो घट गए तो आप हो गए यहाँ RS में आ गए, तो आपका संतुष्टि स्तर घट जाएगा। इस बजट लाइन में यहाँ संतुष्टि में थे और इसमें आइएगा तो यहाँ आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा आपको। तो ये है बजट लाइन का डीपली डिफिनेशन, कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो बजट लाइन अपवार्ड शिफ्ट करता है, जब आय घटती है तो डाउनवार्ड शिफ्ट करता है। एक हुआ, एक डिफिनेशन हुआ, ये लिख लिए ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछेगा आपसे। हाँ, अब एक बच्चा पूछा है कि ब्रीफली बता दीजिए, तो बता देते हैं भाई, उसका मन रख लेते हैं, कौन बड़ा चीज है। तो ये हो गया, पहला शर्त हुआ आय बढ़ने पर बजट लाइन या प्राइस लाइन PL क्या होती है, अपवार्ड शिफ्ट करती है, घटने पर डाउनवार्ड, ये तो आप जानते हैं। दूसरा होता है प्राइस इफेक्ट होता है, ये हुआ इनकम इफेक्ट। दूसरा होता है आपका, अगर प्राइस इफेक्ट पर क्या होगा, बजट लाइन पर अगर मूल्य का प्रभाव पड़ेगा तो मान लेते हैं, अभी तो वहां पर मान के चल रहे थे कि मूल्य स्थिर रहनी चाहिए, लेकिन अगर मूल्य में परिवर्तन होता है तब क्या होगा। तो देखिए, ये बजट लाइन आपके पास है AB, ये है मैंगो, और ये है, सॉरी ये एप्पल ले लीजिए, जब एप्पल ले रहे थे एप्पल ले लीजिए, ये X है और ये है मैंगो Y है, ठीक है। अब एप्पल का कीमत घट गया, जब एप्पल का कीमत घटेगा, इसकी जो आप जब किसी वस्तु का कीमत घटता है तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा खरीदते हैं आप, बढ़ जाता है उसकी मात्रा। तो पहले कीमत में वो भी खरीद रहे थे, अब इसका कीमत घट गया, इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात ये आप इतना खरीदने लगेगा, यानी कि यहाँ C के बराबर। पहले इतना खरीद रहे थे उतना पैसा में, अब वो C खरीदिए क्योंकि इसकी मात्रा घट गई। तो मूल्य प्राइस घटने पर, जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्यों बढ़ता है। और जब क्या होगा, अगर प्राइस इसकी बढ़ गई तो मात्रा क्या होगा, घट जाएगा, अर्थात आप यहाँ आ जाएंगे, तो इधर आ जाएंगे घटने पर, इधर आ जाएंगे बढ़ने पर, यानी कि यहाँ प्राइस घटा तो इधर आ गया, अब प्राइस बढ़ा तो ऊपर चले गए, अब प्राइस जो है बढ़ गया ऊपर तो क्वांटिटी होगी घट जाएगी, दोनों का विपरीत रिवर्स रिलेशन होता है। तो यही नियम, मांग का नियम यही है। तो पाइवोट चेंज होता है, बजट लाइन पाइवोट चेंज होता है, अर्थात एक पॉइंट, यानी एप्पल का कीमत स्थिर है और मैंगो कीमत स्थिर है, एप्पल का घट बढ़ रहा है, तो घटने पर आगे की ओर मात्रा जाएगा और बढ़ने पर पीछे की ओर मात्रा आएगा, बस यही है। अब अगर Y का होता है तो क्या होगा, मान लो Y यहां पर लिखिए, प्राइस इफेक्ट में X कीमत घटने
प्लस बढ़ने पर, दोनों पर हो गया। अब देखिए वाई का है, पूरा मार्कर जो है ना जवाब दे रहा है, नया मार्कर लाना, ओ एक्स ओ वाई है। ये बजट लाइन है, ये आपका एप्पल का है, ये मैंगो का है, ये आपको वाई है, ये एक्स है। एक्स का कीमत स्थिर है, ये भी आपका प्राइस लाइन है, ठीक है। एक्स का कीमत स्थिर है, वाई का बदल रहा है, तो वाई का अगर कीमत घटा तो इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पर कीमत घटा तो क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मात्रा क्या होगी, नीचे घट जाएगी। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ये हो गया आपको प्राइस बढ़ने पर, प्राइस घटने पर ये, और ये हो गया प्राइस बढ़ने पर। इस तरह से दोनों पाइवोट चेंज करता है बजट लाइन में, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये सब आगे पढ़ाएंगे, आगे काम आएगा, वहां भी समझा देंगे। इस तरह से होता है। क्लियर है?